आप सभी को जय मसीह की। आइए आज की बात शुरू करने से पहले हम प्रेयर में चलेंगे। प्यारे पिता, आपके पास आते हैं इस दिन में जो आपने दिखाया। इस दिन में हमारा मददगार होना, धन्यवाद करते हैं कि आपने मैं इकट्ठा किया कि हम आपकी महिमा हम शुताई से कर सकें। आज के पूरे दिन को अपने हाथ में लेना, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उन सब पे अपना शुक्र हाथ रखना। इस छोटी सी प्रार्थना और धन्यवाद की भेंट को आपके इकलौते पुत्र, हमारे एक इकलौते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम इबादत शुरू करने से पहले हम मन के साथ में एक गाने में जाएंगे जिसके बोल हैं, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, दुनिया के मामूरों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तीश हम नहीं करते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, दुनिया के मामूलों के आगे नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि
धन्यवाद करते हैं तो खुदा हमारे बीच में हाजिर होता है। हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं अच्छी संगति के लिए, खुदा हमारे बीच में है और उसका जिंदा लहू हमें हर एक तरीके की बीमारियों से रोकता है, हर तरीके की परेशानियों से रोकता है, क्योंकि उसका जिंदा लहू है। आइए हम आगे वचन में चलते हैं कि खुदा हम जिसकी प्रतिष्ठा करते हैं, जिसकी महिमा करते हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसकी हम इबादत करते हैं, वो एक जिंदा खुदा है। और आप मेरे साथ में निकालें निर्गमन 20 और उसकी चौथी आयत हम देखते हैं कि खुदा का वचन हमें बताता है। Exodus 24th verse. God spoke, and these were his words. I am Lord, your God, who brought you out of Egypt, where you were slaves. खुदा का वचन हमें बहुत ही ज़्यादा गहराई से बता रहा है कि उसकी चौथी आयत में 20 की चौथी कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। खुदा ने सब कुछ अपने हाथों से बनाया और उसने मना किया है कि हम ना ही हम जल के अंदर जो भी कुछ है उसकी इबादत करना, ना ही आकाश में जो भी चीज़ें बनी हुई है चांद सितारे उसकी इबादत करना, ना ही अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों की इबादत करना, क्योंकि वो एक जिंदा खुदा है। ये सब कुछ उसके हाथों का बनाया हुआ है। अगर मेरे बेटे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो वो सीधे मेरे से मांगेगा, ना कि किसी और के पास जाएगा कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि मैं अभी ज़िंदा हूँ, इसीलिए वो मुझसे मांगेगा और मैं उसको उसके लिए अवेलेबल करूँगी उस चीज़ को। तो जब भी हमें खुदा का हुक्म है ये कि तू किसी की भी इबादत ना करना, लेकिन आज हम बहुत सी ऐसी बहनें हमारी की जो चीज़ों को भूल गई हैं, हुक्मों को भूल गई हैं, उसकी आज्ञाओं को भूल करके हम संसारिक रीति रिवाज और खुशियों में ऐसे मामूर हो जाते हैं कि हम उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और वो गुनाह करते हैं जो कि खुदा ने हमें मना किया है। और ऐसा करने से अजीज़ों ये एक गलत है और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है और गलत फहमी है कि ऐसे करने से किसी की उम्र बढ़ती है या हमारे हस्बैंड की उम्र बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये लोगों के बनाए हुए रीति रिवाज है जिनको करने से हमारा खुदा नाराज होता है। उसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ है, हम ऐसा कोई काम ना करें जो कि उसकी नज़रों में गलत है। और जब हम वचन में आगे चलते हैं कि नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में खुदा का वचन कहता है कि तुमने जो आज्ञा उसने पहले दी उसको जब हम करते हैं उसको करने के बाद वो हमें ब्लेस्ड करता है अपने वचन से। और उसका वचन कहता है कि आगे आप मेरे साथ में निकालें नीति वचन 3 उसकी पहली आयत। Proverbs 3rd verse 1. Don't forget what I teach you, my son. Always remember what I tell you to do. और हम बहुत अच्छे से समझाते हैं अपने बच्चे को कि ऐसा करना ही नहीं तुम्हें। और खुदा का वचन कह रहा है ऐसा करना ही नहीं है। और खुदा का वचन कह रहा है हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना। कह रहा है कि ऐसा कभी मत करना, भूलना ही नहीं, इनको हमेशा याद रखना है और हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। जब हम उसकी आज्ञाओं को रखे रहते हैं तभी हम उस काम को नहीं करते। अगर हम किसी बच्चे से कहते हैं बेटा यहाँ पर आग लगी हुई है, यहाँ पर तुम जाना नहीं, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम जल सकते हो। और जब बच्चा नहीं मानता तो उसको हानि उठाने पड़ती है। ऐसे ही खुदा हमें वचन के द्वारा समझा रहा है कि ऐसा ना करना। और उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है My teaching will you give a long and previous life. क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। जब तू मेरी हुक्मों को मानेगा, मेरी आज्ञाओं को मानेगा, और ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। अगर हम किसी को कि कोई हमारा अजीज है, कोई हमारा हस्बैंड है, अगर हम किसी चांद को पूजने से उसकी उम्र बढ़ती तो अजीजों हर एक इंसान ऐसा कर लेता है और कोई मरता ही नहीं और हमेशा हम सब जिंदा रहते हैं। तो ये तो एक भ्रम है, एक ये गलत फहमी है। तो हम जिंदा खुदा की औलाद है तो हम उसको माने। और अगर हमसे ऐसी गलती हुई है कि हम खुदा की मेज़ पर भी जाते हैं और शैतान की मेज़ पे भी जाते हैं तो ये गुनाह है अजीजों। और ऐसा ना करें क्योंकि खुदा इससे नाराज़ होता है, वो मना करता है कि तू ऐसा ना करना। और पहला कुरिन्थियों की 10 अध्याय में इस तरह से लिखा है, आप मेरे साथ में एक बार निकाल लें। पहला कुरिन्थियों उसका 10 चैप्टर और उसकी 21 आयत उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। अजीजों जब हम खुदा के कटोरे में से पीते हैं और हम शैतान के उस और शैतान के जैसे कि हम
किसी भी रीति रिवाज में हम फंसे हुए हैं, उन सब चीज़ों को भी करते हैं हम जो खुदा मना कर रहा है कि इन चीज़ों को ना मानना, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को करते हैं, तो हम शैतान के कटोरे में से भी पी रहे हैं और खुदा के कटोरे में से पी रहे हैं। तो हमें अपने पिता की कुर्बानी को याद रखना है कि उसने अपना खून बहाया मेरे लिए, उसने अपना शरीर मेरे लिए दिया। तो हम जब उसके शरीर को खाते, उसके बदन को खाते, उसके लहू को पीते, तो हम उसकी यादगारी में ऐसा करते हैं, उसको महसूस करते हैं। तो हमेशा ये उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें और ऐसा कोई काम ना करें जो कि परमेश्वर की नज़र में गलत है और हम खुदा को दुख पहुँचाएँ। क्योंकि माँ-बाप जब दुखी होते हैं, तो वो फिर क्रोधित भी होते हैं। तो हम उसके क्रोध में ना आएँ, ना हम उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके वचन में चलें और हम चाँद-सूरज को नहीं बल्कि अपने ज़िंदा खुदा को मानें। परमेश्वर आप इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें और अमन एक एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहेगा कि हम परमेश्वर के राज्य में किस तरह से प्रवेश कर सकते हैं और उसको जाने का क्या तरीका है। हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकें। और आइए हम छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा हम बच्चे के द्वारा सीखें कि खुदा का वचन हमें क्या समझाता है। आइए हम एक पेपर के द्वारा सीखें कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक सीढ़ी बना के जाएं तो उससे जाना इम्पॉसिबल है, हम उससे जा ही नहीं सकते। तो हमें जाना किस लिए? क्योंकि ऊपर स्वर्ग में हमारे परमेश्वरी का घर है और उस घर में क्या हम रॉकेट बना के जा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं जा सकते। तो क्या हम उसके अंदर प्लेन बना के जा सकते हैं? नहीं जा सकते। उसके राज्य में जाने के लिए सबसे पहले हमको हमारे मन से झूठ निकालना पड़ेगा। दूसरा, हमें हमारे मन से क्रोध निकालना पड़ेगा। तीसरा, हमें अपने मन से लालच को निकालना पड़ेगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य में जा सकेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक अच्छे एग्जाम्पल के लिए और परमेश्वर आपको और इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि बच्चे ने क्या कोशिश करी है कि हम अपने गुणों से अपने द्वारा हम उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं और उसको अपना करके उसको जिंदा खुदा समझ करके कि वो हमारे साथ रहता है, हमारी हर बात को सुनता है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा ब्लेस करें और आगे अपनी महिमा में